डाइट ने आज जीसीओई कैनाल रोड पर एक सेमिनार लिया। उसमें क्या हुआ, चलिए आगे देखते हैं। सीनियर लेक्चरर सुगंध मैम, आप बताएं कि जो डाइट ने आज क्लासेस जीसीओई के साथ दी उसके बारे में। बहुत ही अच्छी रहा, एक इंटरेक्शन रहा बच्चों के साथ। बच्चों में बहुत इच्छुकता थी जानने की कि डाइट का फंक्शन क्या है। ऑल्दो ये जानते थे, सिर्फ डेफिनेटली फुल फॉर्म पता था इनको, लेकिन हमने कोशिश की कि हम इनको एग्जैक्ट रोल बताएं कि हम यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन को एनहांस करने के लिए और एकेडमिक सपोर्ट करने के लिए फील्ड में हम टीचर्स को एनरिच करते हैं। मैम, जिसकी बात आपने की टीपीस जीसीओई पहले भी होल्ड करता था, पहले में और अब में क्या आपको फ़र्क लगता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। टीचिंग प्रैक्टिस, आप जो ये स्टूडेंट्स हैं, दे आर गोइंग टू बी टीचर्स। सबसे पहले इनकी ज़रूरत क्या है कि हमने अंडरस्टैंड करना है लर्नर, हमारा ऑडियंस क्या है। तो अब जो टेक्निक्स हैं ना, वो सारी की सारी प्रैक्टिकल हैं, एक्टिविटी बेस्ड हैं, प्ले बेस्ड है और एंगेजिंग है। कि टीचर अब यहाँ पे आके क्लासरूम में आके सिर्फ लेक्चर नहीं देगा, ये तो ऑब्सोलीट हो चुका है। अब टीचर एक रिसोर्स खुद में इतनी ज़्यादा है कि बच्चे अट्रैक्ट होंगे, वो इतना मटेरियल साथ लेके आए, और वही टीचिंग प्रैक्टिस में हमने इनकी कैपेसिटी को देखना है, चेक करना है। मैम, इसी से मेरा एक रिलेटेड सवाल ये भी रहेगा कि प्रैक्टिकलिटी पे आपने बात की, अब जो एनईपी बनी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी स्कीम, ये भी इसी पे ज़्यादा एम्फेसिस है। ये देखा गया था कि मेरे नाना नानी के टाइम पे ये एक प्रोसीजर होता था कि 10th के बाद 11th 12th कॉलेज में होता था, वो उसके बाद हटा के दूसरी किस्म की, लेकिन वापस अब वो बोलते ओल्ड इज गोल्ड। आपको भी लगता है ओल्ड वे वाज गोल्ड? Yes, it is almost revamping of old things. I would say in the light of NEP 2020, the thirst is about कि हमने productive citizens बनाना है, capable बच्चे बनाने हैं। हमने सिर्फ उनको सिखाना और पढ़ाकू नहीं बनाना, हमने उनको इस तरीके के प्रिपेयर करना है कि जो कंट्रीब्यूट करें, उनके एफर्ट्स जो हैं गवर्नमेंट अपने हमारी जो कंट्री को स्ट्रेंथन करने के लिए आए। और वो तभी है कि हमने जब जो पैराडिम्स ऑफ टीचिंग है ना, कि हमने इनको नोन से अननोन की तरफ लेके जाना है, पहले दिखाना है, फिर समझाना है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ। और वो सब चीज़ें प्रैक्टिकली अगर हम एक्सपेरिमेंटली करेंगे, एक्टिविटी करेंगे या प्ले वे मेथड्स करेंगे, तो बच्चे अच्छे से सीखेंगे और उनकी कैपेसिटी भी बिल्ड होगी। और वोकेशनल का इतना ज़्यादा कि वी हैव टू मेक आवर स्टूडेंट्स स्किलफुल, कि पढ़ाई के साथ साथ वो स्किल्ड बने। अल्टीमेटली दे हैव टू अर्न ब्रेड एंड बटर। तो वो चीज़ें उनको अगर इन द इनिशियल स्टेजेस ऑफ उनकी पढ़ाई के दौरान ही स्किल किया जाए, उनकी कॉम्पिटेंसीज को ड्रिल किया जाए, और गवर्नमेंट हर तरीके का वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है कि बच्चों की स्किल्स को एनहांस किया जाए। और इंस्टीट्यूट स्ट्रेंथन्ड हैं, और काफ़ी अच्छा डाइट का और बीएड कॉलेजेस का एक ये जो अब MOU भी होगा, उसमें दोनों को बहुत ही बेनिफिट होगा। और NEP की जितनी भी रिकमेंडेशंस हैं, उनको हम पूरे तरीके से फील्ड में लाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। डॉक्टर अंजू बाला मैम, आप हमें बताएं कि कैसा लगा डाइट के साथ, क्योंकि डाइट जीसीओई में प्रेजेंट है और आपने इस तरह का फर्स्ट टाइम का मतलब कि इवेंट भी करवाया और साथ में MOU भी आप लोग साइन करने वाले फ्यूचर में, तो कैसे देखते हैं इसको? जी, एक्चुअली डाइट तो हमारे गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन के प्रेमिसेस में ही है, एंड इट्स अ वेरी गुड इंस्टीट्यूट डूइंग वेल, एंड अंडर द एबल गाइडेंस ऑफ आवर प्रिंसिपल मैम डॉक्टर एकता गुप्ता जी, हमने इसको, ये हमारी इंटर्नशिप एक्टिविटी का पार्ट तो है ही है, हमने इसको उसके साथ साथ एक वर्कशॉप के हिसाब से भी इसको हमने कंडक्ट करवाया है। और स्टूडेंट्स को हमने हॉल में इकट्ठे करके सारे 200 बच्चों की, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर की हमारी इंटर्नशिप का एक्टिविटी होती है, तो हमने उनको रिसोर्स पर्सन्स हमने डाइट से ही बुला के, तो उनको हमने आज अवेयरनेस दी है स्टूडेंट्स को कि जो इनके विंग्स हैं, जो 7 विंग्स हैं, जो उनकी फंक्शनिंग है, उसके बारे में इनको पूरा अवेयर किया है। बिकॉज दे आर द फ्यूचर टीचर्स, दे शुड नो हाउ दिस डाइट इज़ वर्किंग, एंड कैसे इसमें कौन कौन से विंग्स होते हैं, इसका काम कैसे होता है, और कैसे कैसे इनका ये सारा सिस्टम चलता है। तो वो सारा हमने कोशिश की है। मैम, आप लोगों ने भी TT स्कूल्स को, जिसको बोलते हैं टीचर ट्रेनिंग स्कूल्स, जो अब डाइट बन चुके हैं, उसकी अगर मैं बात करूँ, जैसे आपने भी टीचिंग की ट्रेनिंग ली होगी, तो आपको आज में और तब में डिफरेंस लगता है कि आज? हाँ, बहुत फ़र्क है। उस वक्त जब हमने अपनी BEd करी थी, तो उस वक्त ये 1 ईयर कोर्स होता था। अब इस वक्त
ये 2 ईयर कोर्स है और सेमेस्टर सिस्टम है, 4 सेमेस्टर्स हैं। उस वक्त तो 1 ईयर कोर्स ही होता था और टीचिंग प्रैक्टिस भी इनकी बड़े छोटे टाइम के लिए 22 डेज़ के लिए टीचिंग प्रैक्टिस होती थी। तो अब ये चूँकि एक इलेबोरेटेड कोर्स बन गया, इसमें हम हर किस्म की जानकारी बच्चों को देते हैं जो हमारे फ्यूचर टीचर्स हैं, जैसे आंगनवाड़ियाँ कैसे काम करती हैं, प्राइमरी स्कूल में वर्किंग कैसे होती है, प्री प्राइमरी में कैसे होती है, इनोवेटिव सेंटर्स हमारे जम्मू रीजन में कौन कौन से हैं और वहाँ की वर्किंग कैसी है, वहाँ की फंक्शनिंग कैसी है। तो ये सारी चीज़ें हम उनको स्टूडेंट्स को नॉलेज देते हैं, SCRT की भी देते हैं, डाइट की भी देते हैं। तो अब इस वक्त बड़ी वास्ट नॉलेज जो स्टूडेंट्स को दी जाती है, हमारे टाइम में इतनी वास्ट नॉलेज नहीं थी। ऑफ कोर्स नॉलेज थी, लेकिन उस वक्त का, अब मैंने मान लो 32 इयर्स बैक अगर B.Ed करी होगी तो उस वक्त का और इस वक्त का नेचुरली विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज तो आती है और आनी भी चाहिए। और फ्यूचर टीचर्स हैं उनको ज़्यादा अवेयरनेस मिले और वो ज़्यादा अच्छे से टीचिंग कर सकें, तो इसके लिए हम हमेशा अग्रसर रहते हैं और रहेंगे। मैम पंच, हमने देखा मोदी जी भी पंच प्रण के बारे में बात करते हैं, उसमें एक बात बोल रहे हो बार बार नॉलेज के बारे में। तो जितना टीचर आपको लगता है कि वैल्यूएबल नॉलेज गेन करेंगे उतने ही वैल्यूएबल प्रोडक्ट एज स्टूडेंट्स बनाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, जितनी अच्छी उनको नॉलेज हम दे पाएंगे उतने अच्छे वो टीचर्स बन पाएंगे। टीचर्स हैं उनको जितने हम नॉलेज अच्छी देंगे उतने वो आगे जाके तो अच्छे अपने स्टूडेंट्स को उतने ही अच्छे तरीके से पढ़ा सकेंगे। तो मैम जो फ्यूचर में लेक्चरर्स बनने वाले या जो बच्चे आपको देख रहे हैं एज फ्यूचर टीचर, सीनियर लेक्चर या प्रोफेसर जाने वाले हैं, उनको कोई मैसेज आप देना चाहें? जी बिल्कुल, मैं तो कहती हूँ कि हर जो टीचर बने जो इंडिया में, नॉट ओनली इन आवर स्टेट, इंडिया में कोई भी टीचर बने तो वो विदाउट B.Ed ट्रेनिंग ना हो। ये मेरी सबसे रिक्वेस्ट होगी कि सब B.Ed करके ही टीचिंग के लिए जाएं। थैंक यू।